आपस में लड़ रहे हैं, मर जाएंगे राशन के लिए, लेकिन राशन आज नहीं मिलेगा। 2 पुलिस वाले खड़े नहीं हो जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी। एक कार्ड नहीं लेकर आते, 4-4 कार्ड लेकर आते हैं, यही दिक्कत मार जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों का अलग अलग राशन उठ रहा है, इसलिए भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। जब पुलिस आई है ना 4 बार, तब भी कंट्रोल में नहीं हुआ, तो पुलिस वालों ने कहा शटर घेरिए घर जाइए, ऐसे नहीं मानेंगे। ये लाइन लगा के गए हैं, फिर जनता इकट्ठा हो गया, इनमें कमी थोड़े, जनता में कमी है सब। आज मैं आपको बताती हूँ राणा जी इनक्लेव है और इस इलाके में हम खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे राशन के इसी तरीके से दुकान है, लेकिन जैसे इन लोगों का खुद ही कहना है कि बाकी जगह 10 तारीख को मिलता है और यहाँ पहले मिल रहा है, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं। आप लोग की तो दुकानें कहीं और भी होगी ना? नहीं, हम यही कॉलोनी के हैं, इसी कॉलोनी के हम लोग भी। कार्ड तो यहाँ का नहीं है। कार्ड भी यही का है। नहीं, मेरा तो नहीं है, बानवे दुकान मेरी। अरे तो यहीं से लेके जाते ना, और अब तो मशीन यहाँ की हो गई है, कहीं भी ले लो, है ना? फिर थोड़ा सब्र तो करो, कहीं भी ले लो तो हाँ, तो हम तो भाई 5 बजे से सबर कर रहे हैं, 5 बजे से। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। जब से हुआ है कि आप कार्ड दिखाकर कहीं से भी राशन ले सकते हैं, ये हालात है। वहाँ तक लाइन लगी हुई है, सुबह 5 बजे से लोग खड़े हैं और अभी भी शाम के 6 बजने को आए हैं। भी आए हुए हैं सब, 3 बजे वाले भी इसमें मिल गए हैं सब। हम लोग जो है ना 5 बजे की है। तो आप लोग को कोई टोकन कुछ चीज नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं। पिछली बार 3 बार दिए हैं, टोकन बांटे गए हैं, लेकिन 4 बार पुलिस बुलानी पड़ी है। उसके बाद भी लोग समझना नहीं चाहते थे, जो कि टोकन वाले भी पहले लेना चाहते हैं और बिगे टोकन के भी पहले लेना चाहते हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन पब्लिक इनको करने नहीं दे रही। वो मैं समझ अब गई। 6 जने भुक्का भुक्की करेंगे। अब इन्होंने अपना टाइम लंच के बाद खुद वेस्ट करा है, नहीं तो अब तक कम से कम भी 50 आदमी लेके जा चुके होते हैं। देखिए लंच के बाद 1 या 2 बजे वापस से राशन मिलना शुरू होता है और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। अब जाकर मशीन चालू करनी पड़ी है, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं, इतने लोग हैं कि राशन मिल ही नहीं पा रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक के हालात ऐसे हैं। ये देखिए किस तरीके से धक्का। मैडम मत दो राशन, मत दो राशन। इस तरीके के हालात है कि राशन नहीं दिया जा सकता। इतनी भीड़ है, पूरा ये जो टेबल है उस पर लोग चढ़ जा रहे हैं, और कोई 5 बजे से आ रहा है, कोई 6 बजे से आ रहा है। लेकिन अगर जनता ही काबू नहीं पाएगी तो कैसे राशन दिया जाएगा? देखिए आज 10 तारीख से पहले राशन मिलना इस दुकान पर शुरू हो चुका है, तो जितने भी इस इलाके के लोग हैं सभी लोग यहीं राशन लेने आ गए हैं। 2 पुलिस वाले खड़े नहीं हो जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी। 1 बजे के बाद सारे लाइन लगी हुई थी। तो आप लोग लाइन लगा क्यों नहीं रहे? सभी लाइन लगी हुई 6 थी। बजे से लाइन लगी हुई है हम लोगों की, 6 बजे से, और ये लाइन लंच के बाद बिगड़ी है, लंच से पहले सही चली है। एक बार में कितने कार्ड लेकर आ रही? 2 कार्ड तो आप ही के हाथ में है। एक कार्ड नहीं लेकर आते हैं, 4-4 कार्ड लेकर आते हैं, यही दिक्कत मार जाती है। जब सुबह 6 बजे लाइन लगाते हैं तो उसी समय हाथ पर नंबर डालना चाहिए ना, कि दूसरा ना घुसे, लेकिन ये डालते नहीं है लोग। देख लीजिए किस तरीके के हालात है। देखिए सबका सुबह का नंबर है, आप सब ऐसे करेंगे तो कैसे मिलेगा? 2 महीने से दिक्कत हो रही है, पिछले महीने से और इस महीने से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों का अलग अलग राशन उठ रहा है, इसलिए भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। पहले कैसे दे रहे थे? पहले जो सिस्टम था, पहले गवर्नमेंट ने कर रखा था, एक ही अंगूठे से एक बार थंब लगाते थे, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों का निकल जाता था। तो अब वही चीजें लागू होती है कि अगर मान लिया मैं 100 कार्ड निकाल रहा हूँ, तो उस टाइम में मैं पहले उसको 200 कार्ड निकाल सकता था, लेकिन इस बार मैं 100 ही निकाल टाइम लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। डबल टाइम की वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले जब डबल था केंद्र सरकार राज्य सरकार का, जब एक ही साथ लगता था, तभी भी कहीं पर भी राशन ले सकते थे। हाँ, तब भी कहीं पे भी ले सकते थे और अब भी कहीं पे भी ले सकते हैं। कितना राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति को? राशन डबल चल रहा है। एक डबल में एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल चल रहा है। 4 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल। हाँ, एक मशीन पर इतने लोग जाएंगे। अगर मशीन गिर गई तो 50,000 रुपए की मशीन है, कोई नहीं देगा इनमें से। अच्छा वैसे बाकी जगह पे कितने बजे राशन मिल रहा है? नहीं, राशन के ऑर्डर जब भी आ जाते हैं, ऑर्डर जब भी गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर देती है, तभी से राशन मिलना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे देंगे राशन, वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जनता कहती है कि दुकानदार पर राशन नहीं है, दुकानदार राशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए आपस में लड़ रहे हैं, मर जाएंगे राशन के लिए, लेकिन राशन आज नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी जनता है जो कोऑपरेट नहीं करेगी लोगों के साथ, उन लोगों को राशन देना ही नहीं चाहिए। ये सुबह से राशन बांट रहे हैं, लेकिन इस तरीके के हालात हैं। अब सोचिए, राशन मिलना चाहिए इन लोगों को। 2 दिन दुकान खुलती है, 2 दिन में बोलते हैं राशन खत्म हो गया। अब तो मानो तो ये भीड़ भड़का इसलिए हो जाता है, 2 दिन में मतलब राशन कैसे खत्म हो जाता है? हमने बोला पहले अपनी कॉलोनी वाले को, अपनी दुकान वाले को कोटा बांटो, तो जो बच जाता है बाकी किसी और को दो। कहते हैं ऐसे नहीं होगा। फिर तो कह रहे हैं कि लंबा बांटेंगे। जब नहीं बांटते, झूठ बोलते हैं। 2 दिन में 2 दिन के बाद राशन नहीं बढ़ता। पहले नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, 2 या 3 दिन से ज्यादा राशन नहीं बढ़ता। आज से कब से मिलना शुरू हुआ है राशन? आज से मिलना शुरू हुआ है।
पहले तो इसने खूब दबा के भीड़ लगवा लिया, फिर इसने हमारी वीडियो बनाई है पूरी भीड़ की, फिर ये लड़ाइयाँ करवाती है, यहाँ पे राशन कम बांटती है। जब तक मेरे पास मशीन में राशन रहेगा, जब तक आपके पास राशन रहेगा। जब से ये डबल का चक्कर हुआ है, कभी गेहूं लेट आता है, कभी जल्दी आता है। आज सब आ गया इस बार। आज सब आ गया है तो इसलिए बट रहा है। तो ये बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? आप यकीन नहीं करते, हमारी दुकान में देख लो, कितना राशन है इसमें। तो अब हम क्या करते? अभी जब हम बांट रहे हैं, पब्लिक नहीं लेना चाहती तो अभी क्या करें? और अभी गेहूं की गाड़ियाँ 2 आनी बाकी है। अब उनको ये कह देंगे आप आज बांट रही है, कल बांट रही है, कल नहीं बांट, कल के मान लो अगर मेरे पास चावल खत्म हो गया तो मुझे मजबूरन यहाँ पे लिखना पड़ेगा चावल खत्म हो, चावल गेहूं तो देंगी नहीं। जब तक चावल नहीं आएगा तब तक हम गेहूं भी नहीं बांट सकते। तो दोनों बराबर नहीं आया अभी बराबर नहीं आया। क्या क्या आया है? गेहूं और चावल आया है। गेहूं अभी एक राज्य सरकार का आया, प्रधानमंत्री का नहीं आया है। ठीक है, और जो गेहूं आया हुआ है वो पूरा आया हुआ है, प्रधानमंत्री का भी और राज्य सरकार का भी। तो ये है प्रॉब्लम। दुकान में पूरा राशन भरा हुआ है, आधा जो राशन है वो प्रधानमंत्री योजना के तहत आया है और आधा राज्य सरकार की तरफ से आया है। आधा ही राशन है ये। इनका कहना है चावल खत्म हो जाएगा तो बाकी राशन भी नहीं दिया जाएगा। एक बार पब्लिक दिखाएं कैमरा घुमा के, इतनी भीड़ है, आप सोचिए इतने लोग यहाँ खड़े हैं। अच्छा, अभी गेहूं किसका आया है? मैडम प्रधानमंत्री का भी आया है, राज्य सरकार का भी दोनों आया का है हाँ, अभी। लेकिन जो चावल प्रधानमंत्री का नहीं आया है, सिर्फ राज्य सरकार का आया हुआ है। अच्छा, चावल प्रधानमंत्री का नहीं आया है। नहीं, तो अभी कितना बांट चुके हैं सुबह से राशन? 100-200 कार्ड निकल चुके हैं। 200 कार्ड निकल चुके हैं। अभी तो बहुत दिख रहा है मुझे, चावल की बोरियां हैं, उधर गेहूं की। लेकिन प्रॉब्लम ये है, गेहूं कम है, चावल ज्यादा है। ये ज्यादा चलने वाला तो है नहीं है। जब तक दूसरा नहीं आएगा हमें मजबूरन लोगों को मना करनी पड़ेगी। तो हम कहाँ मेरे हिसाब से ये कल और परसों 2 दिन आराम से जाएगा। नहीं, परसों नहीं जाएगा, ये जाएगा। कल में जाएगा। अगर यही हाल रहा तो परसों भी जाएगा। तो यानी कि आप कह रही हैं वो गेहूं की बोरी है ना सारी की सारी? सारा गेहूं लगा तो गेहूं बच जाएगा, चावल खत्म हो जाएगा। चावल कब तक आएगा वैसे? वो इसके बारे में हमें नहीं पता होता। अच्छा, गेहूं बच जाएगा फिर क्या करेंगी? वो दूध जो आएगा प्रधानमंत्री वाला राशन बांटना शुरू कर देंगे। 10 दिन तक नहीं आएगा उसके बाद तो मैडम हमारी मजबूरी है, जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं बांटेंगे। इसमें पुराना भी राशन है? नहीं, पहले का इसी मंथ का है। पिछले महीने का सारा राशन? सारा डिस्ट्रिक्ट मशीन खत्म हो जाती है तो राशन खत्म हो जाता है। अभी मशीन में कितना है कुछ पता है? कैसे पता चलता है? अंदाजन अभी मेरे पास 64 कुंटल के 64, मतलब कि अभी हम निकाल चुके, जो राशन बांट चुके हैं, 30 कुंटल गेहूं निकाल चुके हैं। चावल निकला है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ ये आपके पास लगा हुआ है। टोकन दीजिए सब। मैडम हमने टोकन पिछले महीने दिए थे, हमें मजबूरन 4 बार पुलिस, क्योंकि जो बिना टोकन के वो भी आएगा और जिसने टोकन ले लिया वो भी, और जो सुबह 4 बजे आ गया तो वो नहीं, आप बिना टोकन वाले को दीजिए। मैडम नहीं मानते। हम पिछली बार तो हमें ही मारने को चढ़ गए थे, हमें मजबूरन काउंटर डालना पड़ा था। हम क्या करें बताओ ना। जब पुलिस आई है ना 4 बार, तब भी कंट्रोल में नहीं हुआ, तो पुलिस वालों ने कहा आप शटर गिरिए घर जाइए, यहाँ से नहीं मानेंगे। अच्छा, टोकन 5 बजे चलेगा, टोकन मिलेगा? हाँ, टोकन भी मिल जाएगा, आराम से आके ले लेंगे। नहीं होता था, टोकन देते थे, कोई नहीं, भीड़ नहीं रहता था, भीड़ नहीं रहता था ना मैडम। पहले टोकन दे देते थे, भीड़ नहीं रहता था। पहले काम मैनुअली होता था, अब मशीन में आ गया। ठीक है, पहले नहीं, एक करके टोकन दे दीजिए ना, 1 टोकन, 2 टोकन, 3 टोकन, अपने हिसाब से आएंगे वैसे। लेकिन टोकन वाला तो 9 बजे आएगा। ठीक है, लेकिन जो 2 बजे से बैठा है वो आपको घुसने देगा वहाँ पे? आप खुद ही बताइए। कौन 2 बजे से बैठा? 2 बजे से पब्लिक यहाँ पे। जब आप 9 बजे आएंगी और 2 बजे वाला बैठा हुआ है तो लाइन से करके टोकन देंगी ना सबको? टोकन दिए जाएंगे, लेकिन नहीं मानते पब्लिक। अब हम क्या करें? टोकन दोगे तो है ना। आप टोकन दे दीजिए, आप लोग को टोकन मिलेगा तो सब ठीक है। हाँ जी, टोकन मिलेगा, ठीक है। टोकन मिलेगा, हाँ, टोकन लेके आपने के कहने से मैंने टोकन दे दिए। जो पूरे एरिया के आएंगे उनको नहीं देना ही नहीं है ना उनको दो ही मत। बांटने का सिस्टम ये है, सुबह बंदा 5 बजे 6 बजे लाइन लग जाती है और टोकन मिलता 9 बजे 8 बजे। भीड़ इतनी इकट्ठी होती है, भीड़ ज्यादा होगी तो टोकन कहाँ से ले पाएगा बंदा? भीड़ में कभी राशन बढ़ता है? आप लोग कैसे मानेंगे, कैसे मिलेगा आपको राशन? क्या चाहते हैं? टोकन सिस्टम चाहते हैं। टोकन सिस्टम? टोकन सिस्टम कब से बंद कर रखा है आपने? टोकन सिस्टम मैंने इसी महीने बंद किया है। चालू कर दो। नहीं, चालू नहीं कर सकते। टोकन लेने के बाद में पब्लिक घर चली जाती है। जो बंदा सुबह से यहाँ लग रहा है वो लाइन में लग रहा है। ठीक है, टोकन वाला आता है, बोलता है जी मेरा टोकन नंबर है। जो बेचारा सुबह से लग रहा है मैं उसको दूं या टोकन वाले को दूं? बिना टोकन वाले भी आते हैं। मैं अगर जब टोकन वाला आपके पास नहीं होता तब उसको दे दीजिए, जब अगर टोकन वाला आ रहा है उसको दीजिए। कोई ना कोई समाधान तो आपको निकालना पड़ेगा। कब तक
ऐसी भीड़ रखेंगे? आप एक बात- लोगों को लड़ने दीजिए, मरने दीजिए, राशन नहीं मिलेगा, 4-4 दिन तक आते आप रहेंगे। एक बात बताओ, मैंने टोकन सिस्टम लगा दिया, ठीक है। मैंने लगा दिया भाई कल की डेट का मैंने टोकन दे दिया, हाँ। परसों का टोकन दे दिया, क्यों दे रहे हैं आप? एक ही दिन का दीजिए ना, आगे क्यों नहीं बढ़ा मानेंगे, रहे हैं? नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, ना माने। अभी कैसे मान रहे हैं? अभी मान रहे हैं? नहीं मानते, अभी ये क्या हो रहा है? अभी नहीं मान रहे। फिर उससे अच्छा तो वो है ना, सब बोल रहे हैं टोकन दे दीजिए, सिस्टम कीजिए मैडम। सब बोल रहे हो ना टोकन दे दीजिए। मैं टोकन सिस्टम देने को तैयार अभी हूँ। टोकन दीजिए आप इनको। आज के बंदों को अगर मैं टोकन देता हाँ। हूँ, मेरी कैपेसिटी 100 बंदों की है, 100 को दे दीजिए, ठीक है, मैं 100 100 बंदे देता से ज्यादा नहीं हूँ। है, जो 100 दे बाकी जो बंदे बचते हैं, बचने दीजिए, ठीक है, वे फिर बोलेंगे टोकन दो, उनका क्या करूँ? मत दीजिए ना, क्यों देंगे आप इनको तो निपटाइए, तब वो कल आएंगे, फिर उनको कल दीजिएगा। वो नहीं ना पाइएगा, ये मामला हल करने के लिए 100 टोकन बांट देंगे ना, 100 के बाद 200 बंदे आएंगे तो ये जूतियाँ खाएंगे। आपको नहीं चाहिए राशन? मेरे को तो चाहिए, सारे जनता है ना, किसी का सोचा जा रहा है। हम भी पब्लिक है, ये भी दुकानदार है, तो इनका भी तो कुछ सोचना चाहिए। सोच रही हूँ, ये भी सुबह से ही वही तो बोले, इनको टोकन दे दो ना, इतनी भीड़ मारा पीटी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप सर टोकन दीजिए, क्योंकि ऐसी भीड़ लगती रहेगी, ये लड़ते रहेंगे, इसमें ना आपका फायदा है ना इनका फायदा है। भैया अभी टोकन मत दीजिए, सुबह टोकन दीजिएगा, आप टोकन दे, या तो आप अभी मत दो, या सुबह बुलाइए अभी सबको। इतनी पब्लिक है कि मैं कल के टोकन पूरे करने के बाद मेरे पास बहुत पब्लिक बचेगी, और आप यहीं बैठो, मैं आपके सामने 100 टोकन देता हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद पब्लिक फिर टोकन मांगेगी, फिर मैं उनको क्या दूंगा? कल क्या देंगे? फिर कल क्या कहाँ देंगे? का दूं? कल कल क्या देंगे? कल के 100 टोकन हो गए, एक दिन में 100 को ही देंगे। 100 टोकन एक टाइम की, हाँ। एक टाइम के 100 एक टोकन टाइम लगा की दो, मतलब लंच से पहले का 100, लंच से पहले के 100, लंच के बाद का 100, 200 हो गए ना। हाँ, 200 लंच नहीं है, लंच लंच के बाद का फिर 70 टोकन लगेंगे, 70 ही। हाँ, ठीक है। 70 इसलिए लगेंगे क्योंकि अगर मैं 100 ना निकाल पाया, इन केस अगर चलो, मैं 100 ना निकाल पाया, 170 170 टोकन मेरे हो जाएंगे, मैं 170 से 150 कार्ड आराम से निकाल लेता हूँ। ठीक है, निकाल लो। जो मेरे उस दिन के टोकन बच जाते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, उनको पहले दे देता हूँ, और जो अगले टोकन आते हैं उनको उनके पीछे लगा देता हूँ। तो यही इस बार भी करना चाहिए था आपको। मैंने इस बार ये इसलिए नहीं किया क्योंकि टोकन ले जाके लोग घर पे सो जाते हैं। हाँ, जो पब्लिक यहाँ सुबह से खड़ी हुई होती है ना, वो बेचारा सुबह से खड़ा है, लेकिन उसको राशन नहीं मिलता, टोकन वाला आके बोलता जी मेरा नंबर है। मैंने टोकन बांटे, टोकन बांटते बांटते मेरा माल खत्म हो गया, ठीक है। माल मेरा कम आया। उसके बाद में जिस दिन मेरा माल आना था, जिस दिन के मैंने टोकन बांटे थे, उस दिन मेरा माल नहीं आया, तो उस दिन के टोकन बच गए। अगले दिन मेरा माल आया, फिर अगले दिन के टोकन हो गए, मैंने वे भी टोकन हैंडल किए, लेकिन वे टोकन वाले बोले कि हमारा तो 9 तारीख का है, हमें 9 तारीख वालों को पहले दो। 10 तारीख वाले बोले पहले हमें दो, तो मैं पहले किसे दूं? उसको भी समाधान किया, एक तरफ 9 तारीख की लगाई, एक तरफ 10 तारीख की लाइन लगाई, मैंने उसको भी राशन दिया। ये देखिए, कोई ना कोई तो समाधान मैं निकालना हर पड़ेगा। चीज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं मानती। अभी क्या लाइन भी करेंगे? लगवाता हूँ, अभी क्या करेंगे? पूरे दिन सब कुछ करता अभी हूँ। क्या करेंगे? अभी फिर लाइन लगवाऊंगा, अब तो फिर खत्म हो कुछ गया, करूंगा। अब तो नहीं, खत्म अभी हो तो गया। टाइम है, अभी मेरा टाइमिंग है, अभी 7 बजे तक? 7 बजे घंटा, तक, एक घंटा। 7 बजे तक का मेरा 7 टाइमिंग बजे है। तक पार्टी। एक काम कीजिए, अभी 1 घंटा है आपके पास, अभी 1 घंटा मेरे पास है, मैं 1 घंटे में दिन जितने चलाऊंगा। लोग को बांट सकती है उतने को बांट दीजिए। 1 घंटे में जिनको बांट सकता हूँ देखिए, आप एक बात कह रहे हैं कि जनता की गलती है। अब आप मान लीजिए 1 घंटा ये बांटेंगे, आपको नहीं मिलेगा, आप आराम से घर चली जाइए। हाँ, मैं आराम से चली जाऊँ। ठीक है, बांटिए। अब देखो, 1 घंटा टाइम है, जितने को मिलेगा उतने लोग राशन ले लो। 1 घंटा टाइम है, साइड हो जाओ, साइड और 1 घंटे बाद अपने अपने घर चले जाना, कल आ जाना। ये ऐसी जगह नहीं है पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ राशन बट रहा है, उन सभी जगह के हालात ऐसे ही हैं। जनता की बहुत बड़ी गलती है, जनता कोऑपरेट करना नहीं चाह रही है। इसका जीता जागता सबूत ये है, राशन वाले राशन दे रहे हैं, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 2 दिन दुकान खुलती है, 2 दिन तक राशन मिलता है, और उसके बाद दुकान जो है वो बंद हो जाती है। आप सोचिए, 2 दिन बाद दुकान बंद होने का मुख्य कारण ये है कि 2 जगह से राशन आता है, एक राज्य सरकार की तरफ से, एक केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी मिस्टेक इसमें है कि राशन जो है पूरी मात्रा में एक दुकान पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकान को 2 दिन बाद बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि या तो चावल बच जाते हैं या तो गेहूं बच जाता है, और बचने के बाद वो दोनों एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से इतनी मारामारी हो रही है। ये देखिए, फिर से वही हाल, फिर से वही हाल। इतने लोग एक साथ खड़े हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई पीछे नहीं हो रहा। अरे 4 बंदे पीछे हो गए तो मिलेगा ना, पीछे तो हो जाओ। ये चाहते हो 1 घंटा जो है वो भी वेस्ट जाए। ये देखिए, नहीं समझेंगे कितना
कितना भी समझा लिए नहीं मानेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 10 बार बता दिया, 20 बार बता दिया। कहीं ना कहीं इस मामले को भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, दोनों को सोचना चाहिए कि अगर जनता को राशन दिया जा रहा है तो उसको बांटने की भी एक व्यवस्था की जाए, या इसी तरीके से जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दुकान पर सिर्फ 2 लोगों को रखा गया, 3 लोग राशन बांट रहे हैं, एक व्यक्ति मशीन के ऊपर है, 4 लोग इस चीज को हैंडल कर रहे हैं और जनता 200 से भी ज्यादा है। अब कैसे हैंडल किया जाए, इस मामले को संज्ञान में लेने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब से ये आया है नियम की कोई भी व्यक्ति अपना कार्ड दिखा के कहीं से भी राशन ले सकता है, तब से इस तरीके के हालात हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।